बताओ रे, इंटीग्रेशन की करी थी ना हमने एक्सरसाइज। इंटीग्रेशन की कौन सी एक्सरसाइज कर रही थी भैया हम? 7.2 थी ना शायद। 7.2 ये कौन सी थी? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए पहले तो अपनी प्रॉब्लम पूछ लो, क्वेश्चन नंबर 7। और कौन सा था भाई? बस एक ही है, एक बार क्वेश्चन दिखाना। x इंटू एक्स प्लस 2 का रूट। देखिए इसमें किसको लेट करूंगा मैं? लेट कर लेता हूं मैं x प्लस 2 को t, कोई और वेरिएबल मान लिया। इसमें हमें dx की वैल्यू निकालनी होती है ना? dx की वैल्यू, इसको डिफरेंशिएशन करता हूं मैं। x का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। तेरे को जो है समझ आया? ये 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना, तो dx की वैल्यू ये आ गई। अब जरा मेरी बात सुन, हम ना इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं t-2। कारण कि जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, एक ही रहना चाहिए, या x या t। अब सिंस वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू t, तो इसका मतलब है कि सारा कुछ t में ही होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। तो x की जगह डाल देंगे t की टर्म्स में t-2, और इसको क्या माना है आपने? इसको तो t माना है। और dx की वैल्यू क्या आई है? dt। अब ये सारे t की टर्म्स में आ गए ना। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो मल्टीप्लाई करो इसे, पहले सिंपलीफाई करो। ये क्या आ गया? t की पावर 3/2 माइनस 2t की पावर हाफ। ये समझ आया है? अरे अभी अभी हमें इंटीग्रेशन नहीं करा। अब इसका इंटीग्रेशन बता दे, t की पावर 3/2 का। t की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 3/2 ओवर में 3/2 प्लस सी। अब इसको आगे सिंपलीफाई कर लेना। मुश्किल था ये? नहीं ना। अब ना मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन की ही कुछ बातें बता रहा हूं, और अब जो ये बातें बता रहा हूं ना, ये भूलना मत। ये हमेशा याद रखनी है इंटीग्रेशन में, बार बार नहीं बताएंगे, बार बार नहीं बताएंगे, समझ गया ना? अब देख 10x का अगर इंटीग्रेशन करना हो, देखो इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या सोचना पड़ता है? ये किसका डेरिवेटिव है? अब 10x किसका डेरिवेटिव है? पता नहीं, कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। और इसके रिजल्ट को याद रख लेना, और तुम्हें डायरेक्ट यूज करने हैं 10x के इंटीग्रेशन को डायरेक्ट यूज करना है। तो हम क्या करेंगे? हमने इसको sin x अपॉन में cos x ले लिया इंटू डी एक्स, लेट कर लिया cos x को t, इसका डिफरेंशिएशन करा तो क्या आया? माइनस के sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। हाँ बे, ये देख sin x इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई ना। ये जरा मेरी बात सुन, ये मैं इसको दूसरे कलर से कर रहा हूँ। ये देख, ये इसकी जो वैल्यू है ये वही चीज आ गई ना। ये देख मैं यहाँ अलग कलर से करके दिखा रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस डी टी आ जाएगी ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे? देखो कौन सा था? यही था ना। अब ये क्या आ गया? देख भाई, ये जो sin x इंटू डी एक्स लिख देंगे, माइनस बाहर ले लिया डी टी, और नीचे क्या आ गया? टी। ये स्टेप समझ आया बे? अरे हाँ या ना बोल। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस के लॉग टी, मॉड, मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, प्लस सी। अब माइनस के लॉग टी की वैल्यू क्या है बे? cos x, log cos x प्लस सी। जरा मेरी बात सुनिए, ये इसका इंटीग्रेशन याद रखना है। माइनस log cos x को log sec x भी लिख सकते हैं, पता है आपको कैसे? बता रहा हूं मैं। ये पावर है ना, इसको हम log cos x की पावर -1 लिख सकते हैं। एक वो तुम्हें log का पढ़ रखा ना, अरे पावर आगे आ जाती है ना। अरे वो एक रूल नहीं था, log a की पावर b इज इक्वल टू b log a होता है कि नहीं होता? ये रूल नहीं तुमने पढ़ रखा डिफरेंशिएशन में? तो b आगे आ गया ना, तो ये -1 ऊपर चला गया। तो cos की पावर -1 क्या आ गया? 1/cos।
लॉग ये क्या आ गया 1/cos, और 1/cos को क्या लिख सकते हैं लॉग sec x। तो कभी भी कोई तुमसे पूछे कि tan x का इंटीग्रेशन बताओ तो क्या लिख बताओगे log sec x। अरे ठीक है, ऐसी कोट का निकल जाएगा। कोट का क्या निकलेगा बताओगे cot x का इंटीग्रेशन सेम ऐसे ही होगा। क्या होगा इसका आंसर log है, अबे चल log sin x करके दिखाऊं क्या, तुम खुद करो ना। अबे तो मैंने शुरू ही नहीं करी थी, अब शुरू कर। देखो रे, अब हम cosec x का इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूं आपको, cosec x का इंटीग्रेशन। तो cosec x में मैं आपको बताया है cosec x, इसको ना cosec x माइनस के cot x से ऊपर और cosec x माइनस cot x से नीचे मल्टीप्लाई, ये ट्रिक्स होती हैं इंटीग्रेशन में, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। अरे इंटीग्रेशन में तुम्हें इतनी सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, मुश्किल नहीं है याद रखना, आसान है, हर कोई याद रख सकता है। बस तुम्हारे मन में बस इच्छा होनी चाहिए याद करने की। अगर इच्छा है तो याद कर लोगे तुम, अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे पहली बात तो वही है। अब इसमें हम लेट कर लेते हैं cosec x माइनस के cot x को t लेट कर लेता हूँ मैं। इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस cosec x cot x और प्लस के cot का माइनस में होता है ना, तो प्लस के cosec स्क्वायर x इंटू में dx इज इक्वल टू dt। इसमें से कॉमन क्या निकला भैया है, cosec x कॉमन ले लिया, cosec x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया माइनस cot x प्लस में cosec x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब मेरे को बात सुन, क्या ये इसका ये वो आ गया है, क्या ये न्यूमरेटर आ गया है, न्यूमरेटर आ गया रे, तो क्या आया ये dt अपॉन में t आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भाई समझ आया रे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया log ऑफ t प्लस सी। अब इसमें t की वैल्यू क्या डालेंगे cosec x माइनस के cot x प्लस सी। ओके, तो जैसे हमने cosec का करा है वैसे ही हमने sec x का इंटीग्रेशन भी ऐसे ही होगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे sec x प्लस tan x से नीचे और sec x प्लस tan x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे dx, और फिर उसके बाद क्या लेट कर लेंगे sec x प्लस tan x को t लेट कर लेंगे, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है ये। अब डायरेक्ट तुम्हें इसके रिजल्ट यूज करने हैं, ठीक है रे। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइयो, अभी बताया था रहने दे भाई रहने दे। हाँ भैया log sec x, अभी अब सुना नहीं था तने, ये देख ये क्या था, नहीं सुना क्या था, कहा क्या सुना तूने, ये क्या बताया था तेरे को, ये देख tan x का log sec x है, और cot x का क्या होता है, देख कहाँ है याद नहीं है तेरे को, log sin x, और sec x का sec x। अब इन रिजल्ट्स को ना याद रखना है भाई तेरे को, ऐसा ना कुछ जरा चलेगा, डायरेक्ट यूज करने हैं। अब इसी 7.2 एक्सरसाइज में से मैं कुछ क्वेश्चन अपनी मर्जी से करा दूं, सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन अपनी मर्जी से करा देता हूं जो मुझे लगता है कि शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बाकी तुम ये पूरी एक्सरसाइज ट्राई करना, पता तो चलेगा तुम्हें सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कैसे होता है। तो फिर भी मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, बाकी क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना।
जैसे मैं क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं, एक तो 12वां, चलो पहले 12वां ही करवा रहा हूं। ये है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, देखिए इसमें क्या करेंगे, ये x की पावर 5 है ना, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, इसे हम लिख लेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं क्यों बे, लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं लेट कर लेता हूं एक्स क्यूब माइनस 1 को t, इसका डेरिवेटिव क्या आया, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी टी आ गया ना। dx की वैल्यू क्या आएगी बे, dt अपॉन में 3x स्क्वायर। अब मेरी बात सुनिए, x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कट जाएगा भाई, जब आप dt dx की वैल्यू डालोगे कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, पुट करके दिखाऊं। तो अब ये इसको तूने क्या माना है, t की पावर क्या आ गई 1/3। अब तू कहेगा x क्यूब की वैल्यू, x क्यूब की वैल्यू भी यहां से निकाल लो, x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी t प्लस 1, तो इसको जगह, इसकी जगह क्या डाल देगा t प्लस 1, और इसकी जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन में 3, क्यों रे, अरे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ना। अब ये 1/3 बाहर ले ले, इधर क्या आ गया, ये क्या आ गया t की पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर क्या आ गई 1/3, 4/3 प्लस में t की पावर 1/3, ना समझ आए तो पूछ लियो भाई, इंटू डी टी। कोई शक है इसमें, जल्दी बोल हाँ या ना, शर्मा मत, नहीं आया तो पूछ ले, नहीं कभी सोच रहा हो छोटी सी चीज मेरे को नहीं आ रही, पूछ ले कोई बात नहीं, अरे मैं कोई शर्म नहीं है तेरे को बताने में, तू शर्म कर, तू भी मत शर्म कर, तू भी मत शर्म कर पूछने में, और क्या, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, अपने कर्म मत फोड़। अब ये टी की बार 4/3 क्या आ गया 7/3 अपॉन में 7/3 प्लस के टी की पावर 4/3 अपॉन में 4/3 आ गया समझ में, प्लस सी। अब टी की, अब पुट टी की वैल्यू डालनी है बाद में, वो तुम अपने आप डाल लेना, अब डाल लेगा। चलो जी, ये था 12वां क्वेश्चन। अब 12वें कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ेगा, तू काम चोरी क्यों दिखाता है हमेशा, नहीं एक बात बता, तू शादी पे गया बिना कंघी करे चला जा, घुसने तो तब भी देंगे तेरे को, बिना कंघी के कोट पहन के चले जा, नीचे पजामा पहन के चले जा, पैंट में डाल के जा, घुसने तो देंगे ही तेरे को शर्म के मारे। ये क्या मतलब हुई, पूरा काम कर, अगर इतना छोड़ेगा तो उसके नंबर भी घटेंगे, इतनी तेरे को समझ नहीं है, 12वीं चढ़ गया है तू, जब कोई पूछने की बात है, अधूरा काम करोगे तो पूरे नंबर थोड़ी मिलेंगे, क्यों जी, अधूरा काम करोगे तो अधूरे नंबर मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं 19वां क्वेश्चन, e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1। जरा देखिए, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें हल्की बहुत थोड़ी बहुत ट्रिक सी लग रही है या लग सकती है, वैसे तो आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, वेरी इजी। इसमें ना हम आता है किसी को ये, नहीं, इसे डिवाइड बाई e की पावर x कर लेते हैं हर टर्म को, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x। ये स्टेप समझ आया रे, तेरे को समझ आया रे, अरे e की पावर x से डिवाइड करा ना तो e की पावर x बच गया, यहाँ 1 अपॉन e की पावर x ये बन गया, हाँ या ना। अब हम लेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x को t लेट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, पता है ना, e की पावर x इंटू में dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो ये क्या आ गया इसका रिजल्ट, ओए बता बे,
क्या आएगा अब इसको लिखेंगे तो, ये वैल्यू पुट कर क्या आएगा? फाल्गुन तो बताइयो। dt अपॉन में t आ गया ना ये। अबे ये देखना क्या है, ये तेरे को समझ नहीं आया? देख ध्यान से देख, ये देख, ये सफेदिया, ये सफेदिया और ये सफेदिया सेम ना है, तो इसकी जगह तू dt ना लिख सके, तो उसकी जगह dt लिख दिया, नीचे t आ गया। तो हर क्वेश्चन में यही तो गाना गा रहे हैं, कुछ और गा रहे हैं क्या? अभी तो बड़े की तो शुरुआत भी नहीं हुई अभी बड़े की तो शुरुआत भी नहीं हुई अभी। बड़े क्वेश्चन तो इसमें ऐसे भी आ सकते हैं कि जिसमें 4 बार ऐड करना पड़े, चार स्क्रीन, वो होंगे बड़े क्वेश्चन तो। अब ये क्या आ गया? log t। ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकते, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अरे हर कोई कर सकता है भाई, अगर कंसंट्रेशन हो तो। जिसकी नियत में खोट हो वो थोड़ी कर लेगा टी की वैल्यू क्या है बे? हाँ, जो पहले ही सोचता है, जो बच्चा मैं मेहनत ना करनी पड़े, उसको थोड़ी फल मिल सकता है। अब ये समझ आ गया हाँ या ना? हाँ प्लस, सॉरी, देखो इस बच्चे ने ध्यान से देखा, इसको टी माना था। गुड गुड, ऐसे अलर्ट होके बैठना चाहिए, अलर्ट होके बैठना चाहिए। तू किस बात का थैंक यू कर रहा है? तुझे तो शर्म करनी चाहिए। अब मैं 32 और 33 एक जैसे हैं, एक करवा रहा हूं, 32 करा देता हूं, चलो। dx ओवर में 1 प्लस cot x, इसमें भी ट्रिक है, इसको साइन कॉस से बदलेंगे पहले। cos x बाई साइन x हो गया ना, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन x ऊपर चला जाएगा ना, अपॉन में साइन x प्लस कोस x। ये स्टेप समझ आया बे? अबे एलसीएम लेके ऊपर भेज दिया ना, नहीं आया तो तू झूठ ही बोल देगा। समझ आ गया? चलो आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। अब जरा इसके बाद क्या करेंगे, देख, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। ये ट्रिक बहुत कॉमन है, आगे भी बहुत यूज होगी। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये स्टेप समझ आया है? तो काटना नहीं है ना, कट गया, कह रहा काट के फिर वही ले आओ, फिर दोबारा कर लो, फिर काट के वही ले आओ, यही करते रहो, है ना? देखो भैया, अब इसे बताइए करो आप, इसमें ना हम ऊपर ट्रिक चलेंगे। क्या चलेंगे? नीचे वाला एज इट इज लिख दो, जो नीचे वाला है ना, पहले मैं डिनोमिनेटर लिख रहा हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको ना डिनोमिनेटर को ऐसे क्या ऐसे लिख दे, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। अब मेरी बात सुन, अब तुझे मैनेज करना है। मैनेज क्या करना है? ऊपर 2 साइन एक्स आना चाहिए और कॉस एक्स हटना चाहिए, तो क्या करेगा? प्लस के साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स लिखता है, हाँ या ना? अरे बोल ना, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन प्लस साइन क्या आ जाएगा? 2 साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तू कह जी ऐसे कैसे करा? क्योंकि मुझे ना डिनोमिनेटर चाहिए था, ये डिनोमिनेटर चाहिए था। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट मतलब 1/2, सेपरेट मतलब एक तो आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इधर क्या आ गया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस में हाफ सेपरेट कर लिया, हाफ इसके साथ भी आएगा। ये क्या आ गया? साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। इधर क्या आ गया? साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। कोई शक है? ये तो कट गया, ये 1 आ गया। अब ये आ गया 1/2, यहां आ गया 1 इंटू डी एक्स, और ये ऐसे का ऐसे ही हमने लिख दिया, जो भी था ये
क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब इसके आगे मैं कर रहा हूं, इसको यहां कर देता हूं, थोड़ा इसे छोटा कर देता हूं यहां। ये क्या आ गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, तो ये तो आ गया हाफ एक्स प्लस में, इस केस में ना डिनोमिनेटर को टी लेट कर लेता हूं, इसमें लेट कर लेता हूं मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी। इसका डायरेक्ट क्या आएगा, क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्या आ गया डी टी। देखिए ऊपर सेम आया, नेगेटिव आ गया ना, अरे माइनस डी टी आ गया ना, तो ये हमारी चीज क्या बन गई, -1/2, ये माइनस इसका बाहर आ गया, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। ये स्टेप समझ आया भाई? देखना ये जो चीज है, मैं फिर तेरे को बताता हूँ, दूसरे रंग से बताता हूँ। अरे देख लेना यार क्या आ गया तेरे समझ में। ये जो चीज है, ये जिसको मैं ये वाइट कर रहा हूँ, ये यही चीज है, बस नेगेटिव है, तो उसको माइनस लगा दिया मैंने। ये एक काम करता हूँ मैं, माइनस तेरे समझ तेरे को आ जाए, ये मैं इसको ऐसा करता हूँ, माइनस अंदर ही लिख देता हूँ, ये हाफ ये माइनस बाहर अंदर आ, बाहर लिखो अंदर लिखो, एक ही बात है। अब ये क्या आ गया 1/2x, इसका इंटीग्रेशन प्लस के 1/2 log t, माइनस में था ये, माइनस में ये माइनस log t प्लस c। अब क्या करेगा, हाफ एक्स माइनस के 1/2, टी की वैल्यू डाल देगा। टी की वैल्यू क्या थी भाई, टी किसको माना था तूने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, ये 32वें का आंसर है। ठीक है जी, अब ये एक्सरसाइज पूरी ट्राई करना, जो नहीं हो गए वो मैं करा दूंगा। अब इसको